तो प्रश्नमाला 3.1 में देखिएगा, अपन आगे और प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले का इससे पहले मैंने पहला करवाया था, अभी अपन करेंगे पहले का दूसरा प्रश्न। पहले का दूसरा प्रश्न में आपको एक बहुपद दे रखा है 4x² माइनस 4x प्लस 1, ये आपको बहुपद दे रखा है। और इसमें बोला है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो बहुपद दे रखा है, सबसे पहले उसके शून्य ज्ञात करने हैं और इसके कितने शून्य आएंगे, जितनी उसकी घात होगी। उसकी सबसे बड़ी घात 2 है तो इसके शून्य भी कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, यानी x के 2 मान मिलेंगे और वो 2 मान क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। अब वो शून्यक और गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है वो -c/a और b/a, जो भी ये संबंध होता है उनको अपन क्या करेंगे भाई, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, अपने को शून्य ज्ञात करना है। तो जब भी शून्य ज्ञात करना है, शून्य का मतलब क्या होता है कि x का इसमें ऐसा क्या मान रखो कि ये पूरा बहुपद क्या बन जाए, 0। यानी इस पूरे बहुपद को 0 बनाना है तो अपन क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 रख देंगे। जब भी किसी का शून्य निकालना है बराबर में 0 रख देना है। अब बराबर में 0 रखा, ठीक है भाई, यहां तक तो अपन ने इसको कर लिया। अब अपने को क्या करना है कि देखो यहां पर देखने पे 1, 2 और 3 पद हैं। जब 3 पद होते हैं तो अपने को क्या करना पड़ता है, जो ये मध्य वाला पद होता है यानी बीच वाला पद होता है, इसको 2 भागों में यानी 2 संख्याओं में तोड़ना पड़ता है। अब देखो जो 2 भाग बनेंगे, पहले आपको देखना है इनमें चर क्या आ रहा है। इसमें चर है x है और मतलब कि देखो 2 भागों में तोड़ेंगे तो चर x तो साथ में रहेगा। अब मेन बात आ रही है कि ये जो 4 आपको दिख रहा है यानी जो माइनस का 4 दिख रहा है, इसको 2 संख्याओं में तोड़ना है। इस -4 को 2 संख्याओं में कैसे तोड़ना है वो ध्यान रखना है। हम देखिएगा आपको क्या करना है कि पहली संख्या, पहली जो सबसे पहली संख्या क्या दिख रही है, 4, और सबसे लास्ट वाली संख्या क्या दिख रही है, 1। तो आप क्या कीजिए, अभी 4 और 1 का गुणा करवाइए। हमेशा आपको अगर बीच वाली संख्या को तोड़ना है तो उसके लिए आपको 4 और जैसे जो पहली वाली संख्या होती है और लास्ट वाली जो संख्या होती है उन दोनों का गुणा करना है। तो 4 × 1 कीजिए भाई, कितना मिलता है अपने को, 4 मिलता है। अपने को 4 × 1 कितना मिला, 4 मिला। यानी आपको ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है जिनका योग कितना होता है, 4 होता है। तो बताइए कौन कौन सी संख्या होती है जिनका गुणा करने पर 4 आता है। तो मैंने भी लिखा जैसे कि 1 और 4 का गुणा करने पर कितना आता है, 4 आता है। दूसरा देखो भी 1 से आगे बढ़े तो 2 में किसका गुणा करने पर 4 आता है, 2 का गुणा करने पर 4 आता है। इसके बाद में और आगे बढ़े भाई 3 में किसी का गुणा करने पर 4 आता है, नहीं आता तो छोड़ दीजिए। फिर देखते हैं भाई 4 में किसका गुणा करने पर 4 आता है, तो 1 का गुणा करने पर, ठीक है। तो 1 × 4 कहो या 4 × 1 कहो, ये तो भाई वापस नहीं लिखना, ठीक है, वापस दोबारा आ गया कि गुणा में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो अपन ने देखे भाई ये ऐसी 2 संख्याएं हैं कि मैं एक तो 1 और 4 का गुणा करूं तब 4 आता है, 1, 2 और 2 का गुणा करूं तब 4 आता है। तो ये तो आपने ये पता किया कि भाई 4 किसका गुणा करने पर आता है। अब अपने को ये देखना है, आपने ये दोनों जोड़े ढूंढ लिए। अब आपको ये देखना है कि आपके बीच में कितनी संख्या है, बीच में कितनी, -4 है। चलो भाई ठीक है, 4 है, ठीक है। तो आप देखिए भाई यहाँ पर किसी को जोड़ने या घटाने पर 4 मिलता है। देखो भाई इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर, देखो पहले जोड़ के चेक करो, 1 और 4 को जोड़ा कितना मिला, 5। अपने को 4 नहीं मिल रहा है, जोड़ के नहीं मिल रहा है, घटा के देखो भाई 4 में से 1 को घटाओ कितना मिलता है, 3। क्या अभी भी अपने को 4 नहीं मिला, तो भाई ये अपने कोई काम का नहीं है। जोड़ के भी चेक करना है, घटा के भी चेक करना है। किसी भी एक में अगर मिल जाता है तो ठीक है, और दोनों में नहीं मिलता तो उसको छोड़ दीजिए। अगला इसको देखिए भाई, आप जोड़ के देखिए कितना आता है, 4, और अपने को चाहिए भी कितना, 4। यानी ये वाला जोड़ा अपने काम का है। अगर मान लो जोड़ के अगर 4 नहीं आते, अपन घटा के देखते हैं। अब घटा के तो देखेंगे तो 2 में से 2 जाएंगे, 0 बचेंगे। लेकिन अब यहाँ घटाने की जरूरत है ही नहीं, अपने को जोड़ते ही 4 मिल रहा है, ठीक है भाई। ये वाला अपना जोड़ा काम का, यानी वे संख्याएं क्या हो गई, 2 और 2। यानी वे इसको मैं इस 4 को किस भागों में बांटूंगा, 2 + 2 में। तो देखिएगा भाई आप क्या करोगे कि 4x², देखो ये माइनस है तो माइनस रखा, यानी अब ये जो 4 है वो किन संख्याओं में बट गया, 2 + 2 में, क्योंकि 2 और 2 को जोड़ने पर कितना मिलता है, 4 मिलता है। और साथ में x है तो वो मैंने x लिख दिया। देखिए मैंने कुछ नहीं किया इसमें, पहले क्या किया भाई 4 का 1 से गुणा किया, 4 आया,
फिर ऐसे संख्याएं ढूंढी जिनका गुणा करने पर 4 आता है। फिर आपको बीच वाली संख्या देखनी है भाई कितनी है, 4 है। तो देखिए भाई किसी को जोड़ने या घटाने पर 4 आता है, अपन ने देखा 2 और 2 को जोड़ने पर 4 आता है, तो मैंने 2 और 2 को जोड़ के लिख दिया। घटाने पर आता तो माइनस करके लिखता, ठीक है। इतना कर दिया देखो, यानी कि ये 4 अब 2 भागों में बट गया, x की जगह x और फिर कितना है प्लस का 1 और बराबर में कितना है 0। यानी सिर्फ अपन ने किसको बदला, इस 4 को बदला है। अब आपको क्या करना है, देखिए भाई ये 4x², अब ये x का गुणा में किससे करना है, 2 से करना है। फिर x का गुणा वापिस इस 2 से करना है, क्योंकि देखो x और इस कोष्टक के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, गुणा। और गुणा हमेशा कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या आती है सभी से करते हैं अपन। तो 2 × x करेंगे, कितना मिलेगा, 2x, और आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो कितना मिलेगा, -2x। इसी प्रकार देखो भाई 2 × x 2x, आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो -2x। फिर देखिए भाई ये क्या है, +1 बराबर में 0। अब देखो पहले आपके 3 पद थे, अब आपको कितने पद मिल गए, 1 2 3 और 4। अब 4 पद मिले, यानी कि देखो इस पहले और दूसरे में से इन दोनों का जोड़ा बना, और तीसरे और चौथे का इन दोनों का जोड़ा बना। अब देखिए क्या इन पहले जोड़े में कोई संख्या है जो कॉमन आ रही है, क्या किसी सेम संख्या का भाग जा रहा है, 4 में और 2 में, तो अपन देखते हैं भाई दोनों में 2 का भाग 1 तो जाता है। फिर चर की बात करें भाई x² और x, तो यहाँ x दोनों में है। अब जो कम घात वाला है वो बाहर लेना है, x की घात 2 और x की घात 1, तो कम घात वाला कौन सा है, x, तो उसको मैंने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। चलिए भाई ठीक है। अब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये 4x² है, इसमें से मैं पहले कितना कॉमन ले रहा हूं, 2x, मतलब 2x का क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए भाई 2 का 4 में कितनी बार भाग जाता है, 2 बार, तो एक तो 2 बचा। इसके बाद में x, यहां पर नीचे कितना 1x है, और उसमें से x की घात 2, तो यहां पर 2 में से 1x तो कटा, तो भाई कितना x बचेगा, 1 बचेगा। यानी जब भाग होता है तो घात माइनस होती है, 2 में से 1 माइनस हो जाएगी, यानी x की घात 1 बचेगी। तो कितना मिला, ये 2x। इसी प्रकार देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में अगला, ये माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब ये कितना है, 2x, इस 2x में से 2x को बाहर लेना है, कॉमन में, कॉमन लेना मतलब भाग देना। तो भाई 2x में 2x का खुद में खुद का कितनी बार भाग जाता है, 1 बार, यानी यहां कितना बचेगा, 1 बचेगा। वैसे अपन देखो अगर ये भाग नहीं देंगे तो अपन क्या सोचेंगे कि 2x में से 2x कॉमन आ गया, यानी अंदर कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा। तो यहां अपने को माइनस नहीं करना, यहां अपने को भाग देना है। 2x का 2x में कितनी बार भाग गया, 1 बार। अब देखते हैं भाई, अब इन दोनों में क्या किसी सेम संख्या का भाग जा रहा है, क्या 2 में और 1 में किसी सेम संख्या का भाग जाता है, तो 1 का जाता है। देखो अगर देखो 2 एक ऐसी संख्या जिसका हर किसी में भाग जाता, तो 1 ले लिया। अब इसके बाद में यहां प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, तो आपको यहां देखना है भाई आगे कौन सा निशान है, आगे माइनस का है तो माइनस लगाना है, प्लस है तो प्लस लगाना है, ठीक है। अब देखो भाई अगर आगे माइनस होता है तो भाई अंदर सारे निशान बदल जाते हैं, यानी प्लस वाले माइनस बन जाते हैं, माइनस वाले प्लस बन जाते हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो वैसे का वैसे लिख देते, लेकिन यहाँ माइनस है, तो देखो भाई ये जो, अब देखो -1 कॉमन में लेना मतलब आपको वैसा का वैसा लिखना है, लेकिन सिर्फ निशान बदलना है। ये माइनस का 2x था, अब क्या बन गया, प्लस का 2x। ये प्लस का 1 था तो क्या बन गया, माइनस का 1। क्योंकि देखो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो माइनस इंटू प्लस वाली संख्या वापिस क्या बन जाएगी, माइनस बन जाएगी। फिर ये माइनस इंटू माइनस वापिस क्या बन जाएगा, प्लस। अगर मैं इसको यहाँ प्लस रखता तो माइनस इंटू प्लस तो माइनस होता, लेकिन पहले अपना प्लस था, इसलिए अपने को माइनस जब कॉमन लेते हैं निशान बदलना पड़ता है। अब देखिए भाई आपको एक तो ये वाला भाग मिला, एक ये दूसरा वाला भाग मिला। क्या इन दोनों भागों में कोई आपके कोई राशि सेम आ रही है, तो आपने देखा भी ये कोष्टक के अंदर जो है वो दोनों के अंदर सेम आ रहा है। तो जो सेम आता है उसको अपन कॉमन में बाहर लेते हैं, यानी अपने को सेम क्या दिख रहा है भाई, 2x - 1, 2x - 1। तो भाई ले लीजिए इस 2x - 1 को कॉमन में बाहर। तो मैंने क्या किया भाई, 2x - 1 को जब बाहर लिया इस पूरे कोष्टक को, अब ध्यान से देखिएगा, इस पूरे में से अगर इस कोष्टक को बाहर लूंगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। इसी प्रकार इस पूरे में से इस कोष्टक को बाहर लूंगा तो क्या बचेगा, -1, और बराबर में तो क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। ठीक है भाई, यहां तक तो कर दिया। अब आपको एक वाला ये कोष्टक, दूसरा ये कोष्टक, दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, गुणा। और किसी भी 2 कोष्टक का गुणा या किसी भी 2 संख्याओं का गुणा 0 कब होता है, जब दोनों में से कोई ना कोई 0 होता है। अब अपने को पता नहीं है कौन 0 है, तो आप क्या करो, एक बार इसके बराबर 0 रख दो, एक बार इसके बराबर 0 रख दो। लेकिन आपको दिख रहा है भाई ये दोनों कोष्टक तो सेम ही है, ये भी 2x - 1, ये भी 2x - 1, भले सेम है फिर भी आपको 2 बार रखना है। तो आप क्या करोगे, एक बार 2x इस पहले वाले कोष्टक के बराबर 0 रखा,
फिर या ये दूसरा वाला कोष्टक जो है भले ये सेम है फिर भी आपको 2 बार तो रखना पड़ेगा। अब देखिए अब अपने को x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है, सबसे पहले देखिए भाई इस x वाले को तो ऐसे रखिए, x के अलावा क्या आ रहा है -1 है, तो जब माइनस का 1 दूसरी ओर जाता है तो क्या बन जाता है प्लस का 1। इसी प्रकार आप देखिए भाई ये 2 कहाँ है गुणा में, तो गुणा वाला कहाँ जाता है भाग में, यानी x का मान कितना मिला 1/2। अब दूसरे को अपन सॉल्व करते हैं, दूसरे को वैसे का वैसे ही करना है भाई, माइनस का 1 है जब दूसरी ओर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा, क्योंकि देखो ये +1 यहाँ आएगा और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा। ठीक है, अब ये 2 है, ये 2 भाई गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा भाग में, यानी वापिस अपने को x का मान कितना मिला 1/2। तो देखो वैसे मान तो 2 मिले हैं लेकिन दोनों सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी शून्य क्या मिले, अब बस ये जो 2 मान मिले हैं वो ही क्या है इसके शून्यक हैं, तो शून्यक आपको क्या क्या मिले भाई, एक तो मिला 1/2 और दूसरा भी कितना है 1/2। अब आपने भाई शून्यक तो निकाल दिया, यानी प्रश्नों को आधा तो कर दिया। अब आगे अपने को क्या करना है, गुणांकों तथा शून्यकों के मध्य, गुणांकों तथा शून्यकों के मध्य संबंध की जांच करनी। ठीक है, कि मध्य संबंध की जांच करनी। अब देखिए भाई संबंध की जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इससे पहले भी मैंने आपको कल एक प्रश्न में बताया था, देखिए कैसे करनी है। सबसे पहले तो भाई देखो शून्यक तो निकाल दिए, लेकिन अब सबसे पहले आपको गुणांक भी तो निकालने पड़ेंगे। तो गुणांक क्या होते हैं, देखो भाई गुणांक अपने 3 होते हैं, एक होता है a, दूसरा होता है b, तीसरा होता है c, a b c। अब यहां आपको आगे से देखना है a b c, बोलो भाई a b न c, तो a b c, a का मान क्या मिला भाई, b का मान कितना मिला, निशान भी साथ में -4, और c का मान कितना मिला भाई 1 मिला, तो गुणांक अपने को मिल गए। ठीक है, ABC ऐसे निकालना है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई, अपने को गुणांक भी मिल गए शून्यक भी मिल गए। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि एक बार तो आपको शून्यकों का योग निकालना है, एक बार आपको क्या करना है गुणा निकालना है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले मैं क्या करता हूं शून्यकों का योग ज्ञात करता हूं। क्या ज्ञात करता हूं, शून्यकों का योग। और शून्यकों को योग ज्ञात करने के भी 2 तरीके हैं और दोनों तरीकों से आपको ज्ञात करना है। तो यहां मैंने शून्यकों का योग कितनी बार लिखा भाई, 2 बार लिखा। अब समझिए पहला जो शून्यकों का योग आएगा वो आपको शून्यकों से निकालना है, यानी ये 2 शून्यक है तो इनका योग कीजिए भाई, कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2। 1/2 मतलब आधा प्लस आधा कितना होता है भाई 1 होता है। ठीक है, इसके बाद में शून्यकों का योग, ये दूसरा जो है वो आपको गुणांकों से निकालना है, यानी ABC से निकालना है। तो ABC से निकालने का सूत्र क्या होता है भाई -B/A। अगर आपको गुणांकों का योग निकालना है तो अपने क्या बनता है भाई सूत्र -B/A। आप ध्यान से देखिएगा, ये माइनस सूत्र का लिखा, फिर b का मान कितना है भाई, अब b का मान भी माइनस में है तो जब माइनस वाली संख्या आती है तो कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में बटे में आएगा a का मान कितना है 4, ये लिखा। अब देखिए भाई माइनस और माइनस के बीच में कोष्टक यानी गुणा हो रहा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4 बटे में 4। 4 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 1 बार। क्या देखो भाई दोनों बार अपने योग सेम आ रहे हैं, यानी भाई ये भाई गुण शून्यकों का योग तो भाई सही है। अब अपन क्या ज्ञात करते हैं शून्यकों का गुणा, तो अपन अभी ज्ञात करते हैं भाई शून्यकों का गुणा। तो बस लास्ट स्टेप यही अपना होता है कि अपने को शून्यकों का गुणा या फिर गुणनफल जो भी आपको, तो देखो शून्यकों का गुणा भी आपको 2 तरीके से निकालना है, और अगर दोनों में सेम आ जाता है तो ये संबंध क्या होगा भाई सत्य होगा। तो सबसे पहले गुणा आपको किससे निकालना है, शून्यकों से निकालना है। शून्यक आपको क्या दे रखे हैं 1/2 और 1/2, तो चलिए भाई इनका गुणा करते हैं। 1/2 इंटू क्या कर दिया 1/2, 1 इंटू 1 क्या होता है 1, और बटे में 2 इंटू 2 कितना होता है 4, यानी शून्यकों का गुणा कितना मिल रहा है 1/4। अब दूसरे से चेक करते हैं उसका क्या आता है। तो दूसरा जो तरीका होता है उसका सूत्र क्या होता है भाई C/A, ये गुणांकों से निकालने का तरीका। चलिए तो भाई C का मान कितना है 1 है और A का मान कितना है 4 है, तो इससे भी आंसर कितना मिला 1/4, उससे भी गुणा आया 1/4, यानी दोनों तरीके से योग भी सेम गुणा भी सेम। यानी कि आप क्या लिखोगे, अतः शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध क्या है भाई सत्य है। ठीक है, शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। इस प्रकार से इसको करना है के मध्य संबंध सत्य है।
अभी जो अपन ने प्रश्न किया है उसके जैसा का जैसा ही, यानी कि थोड़ी संख्या चेंज करके प्रश्न अब की बार 2020 के पेपर में पूछा था, तो वो आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है। आप इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा कैसे इसको करना है, और फिर अपने को शून्यक भी निकालना है इसके, और शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच भी करनी है। तो ये प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बाद में इसके बाद में प्रश्नमाला में ही देखिएगा, इस पहले का चौथा प्रश्न है उसको कैसे करना है देखिएगा भाई। इसमें आपको सिर्फ 2 पद दे रखे हैं, अगर 3 देते हैं तो मध्य पद को तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 पद दे रखे हैं भाई, इनको कैसे करना है। तो देखिएगा आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है भाई, एक तो एक्स स्क्वायर है, एक सिर्फ 15 दे रखा है। तो इस प्रश्न को करने का तरीका कैसे होगा देखिएगा आप। सबसे पहले शून्य निकालना है तो बराबर में 0 रखना पड़ेगा। अब आप देखिए भाई, ये x तो है x स्क्वायर के रूप में, अब अपने को 15 को भी स्क्वायर के रूप में लिखना है। अब देखना भी 15 किसका स्क्वायर होता है, इसकी जगह से जैसे 16 होता तो 16 तो पता है भाई 4 का स्क्वायर होता है, तो ऐसे लिख देते भाई 4 स्क्वायर, ठीक है भाई, 4 का वर्ग। लेकिन अपन देखते भाई 15 तो वैसे किसी संख्या का स्क्वायर होता नहीं, लेकिन ये बात आपको ध्यान होगी कि किसी भी रूट वाली संख्या जैसे रूट 15 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलता है 15, यानी ये 15 किसका स्क्वायर है, रूट 15 का। ये 15 किसका स्क्वायर है, तो मैं इस 15 को क्या लिख सकता हूं भाई, रूट 15 का स्क्वायर। इसकी जगह अगर 13 आता तो मैं क्या लिखता भाई, रूट 13 का स्क्वायर। यानी जिसका रूट अगर नहीं निकलता, वर्गमूल नहीं निकलता, तो आप रूट लगा के यानी वर्गमूल का निशान लगा के उसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हो, ठीक है। अब आपने देखा भाई यहाँ x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा भाई, अगर मैं इस सिर्फ x को अगर a मानूं, इस x को अगर a मानूं तो देखो भाई x की घात 2 थी तो वो इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। इसी प्रकार ये जो कोष्टक के अंदर रूट 15 दिख रहा है, अगर इसको b मान लिया जाए, इसको अगर b माने तो उसकी घात 2 है, तो भाई ये क्या ये किस रूप में हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, एक सर्व समीका होती है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यानी एक बार a और b को जोड़ के लिखना है, एक बार घटा के लिखना है। तो यहां पर भी वो का वही करना है। इसको किस रूप में लिख देंगे, एक बार x और रूट 15 को जोड़ के लिखना है, एक बार आपको x और रूट 15 को क्या लिखना है, घटा के यानी माइनस करके लिखना है, और बराबर में 0 चल रहा है। आप देख रहे हैं भाई, आपने देखा भाई ये दोनों कोष्टकों का गुणा 0, दोनों कोष्टक 0 है, मतलब या तो ये 0 होगा यानी x प्लस रूट 15 0 होगा, या फिर कौन सा 0 होगा, x माइनस रूट 15 0 होगा, ठीक है भाई। अब देखो ये आपने लिखा, यानी या तो ये 0 हो सकता है या फिर दूसरा 0 होगा। आप देखो भाई, अगर इसके हिसाब से अपन x का मान निकालने जाए तो प्लस के रूट 15 जब दूसरी ओर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, माइनस के रूट 15। और अगर दूसरे से अपन निकालें तो ये माइनस के रूट 15 जब दूसरी ओर जाएंगे तो प्लस के रूट 15। यानी अपने को 2 शून्य क्या क्या मिल गए भाई, एक तो माइनस रूट 15 और दूसरा क्या मिला, प्लस रूट 15। अब आपको देखो ये 2 शून्य तो मिल गए। अब बात आती है कि भाई ये शून्य निकालने के बाद में अपने को क्या निकालना पड़ता है, गुणांक। फिर क्या करेंगे, गुणांक और शून्यकों के मध्य संबंध की जांच करेंगे। तो गुणांक ज्ञात करने का देखो भाई, गुणांक ज्ञात करने में मैंने बताया था कि भाई 3 गुणांक होते हैं, a, b और c। तो भाई यहां तो सिर्फ 2 पद है, इसमें से देखो जो एक्स स्क्वायर वाला होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो आता है वो a का मान होता है, फिर जो x के साथ में जो आता है वो b का मान होता है, और जो अकेला आता है यानी जो जिसके साथ में कोई चर नहीं होता वो किसका मान होता है, c का मान। तो यहाँ देखिए भाई एक्स स्क्वायर के साथ में a आता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, कोई संख्या नहीं है, मतलब कितना 1 है, तो a का मान कितना हो गया, a का मान 1 हो गया। इसी प्रकार b क्या होता है, b किसके साथ में आता है, x के साथ में, इसमें x कहीं पर है, एक्स स्क्वायर है, x नहीं है, तो मतलब कि x है ही नहीं, मतलब b का मान कितना है 0। अगला जो अकेला आता है भाई, यानी जो अचर होता है वो c होता है, तो यहाँ अकेला कौन है, -15, तो c का मान क्या हो गया, -15। अब ये गुणांक निकाले। अब सबसे पहले भाई शून्यकों का योग करते हैं। योग के लिए भाई एक तो डायरेक्ट अपन योग करते हैं, यानी माइनस रूट 15 को और प्लस रूट 15 को भाई जोड़ते हैं, तो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कट के कितने हो गए 0। अगर दूसरे तरीके से अपन योग निकाले तो उसका सूत्र क्या होता है भाई, माइनस बी बटा ए। तो देखिए भाई माइनस, अब बी का मान कितना है भाई, बी का मान 0 बटे में a कितना आएगा, 1 आएगा। अब 0 में किसी का भी भाग दो वो क्या आएगा 0, और ये माइनस तो हट जाएगा क्योंकि कभी 0 तो माइनस का होता नहीं है, तो दोनों में ही अपने को योग तो सेम मिला। अब बात करते हैं गुणा की। अब देखिएगा भाई गुणा आपको ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है 2 बार, फिर शून्यकों का गुणा निकालते हैं।
तो गुणा निकालने का एक तो भाई क्या तरीका होता है, डायरेक्ट मैं अगर इन दोनों का गुणा कर दूं, यानी माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 दोनों का गुणा करूं। देखिए तो पहले आप ये देखिएगा माइनस वाली संख्या का प्लस वाली संख्या से गुणा हो रहा है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। और रूट 15 इंटू रूट 15 यानी रूट वाली संख्या का रूट वाली संख्या से गुणा होता है तो रूट हट जाता है, यानी कितना मिला, माइनस रूट 15। अब दूसरा जो तरीका होता है शून्य को का गुणा निकालने का, वो होता है c बटा a। अब देखिए भाई c का मान कितना है, -15 बटे में a का मान कितना है 1। अब किसी के भी बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये भी कितना मिला, -15, यानी दोनों में भी सेम सेम आ रहा है। तो इस प्रकार से इस सवाल को करना था, ये थोड़ा अलग था भाई इसको तोड़ने का तरीका, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। एक आपको भाई इस पहले का एक लास्ट और एक प्रश्न कर लेते हैं रूट वाला, फिर आपके एक तीसरा प्रश्न रहेगा वो अपन कर लेंगे, ठीक है इसको। चलिए देखिएगा भाई अगला जो पांचवा प्रश्न है, पांचवा आपको दे रखा है x² माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट 3। अब अपने को ये वाला बहुपद दे रखा है। सबसे पहला काम भाई शून्यक निकालना है, तो बराबर में क्या रखना है, 0 रखना है। देखो भाई 1, 2 और 3 पद है, यहाँ पर पहले से इस बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ के रखा है, तो अपने को तोड़ने की जरूरत है नहीं। अपने को सिर्फ क्या करना है कि भाई इस x का गुणा इससे भी करवाना है, इससे भी करवाना है। तो भाई x का गुणा रूट 3 से करेंगे तो रूट 3x हो जाएगा, और आगे क्या है माइनस, तो माइनस रूट 3x। इसी प्रकार देखिए भाई 1 का गुणा x से करोगे, 1 इंटू एक्स 1x मतलब x, और x के आगे माइनस है तो माइनस x, और फिर रूट 3 बराबर 0। ठीक है भाई, आप देखिए इस पहले और दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है, तीसरे और चौथे में क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में देखिए भाई संख्या तो कोई कॉमन नहीं आ रही है भाई, यहाँ 1 है यहाँ रूट 3 है। अब अपने को क्या देखना है भाई, क्या x कॉमन आ रहा, तो x को कॉमन में ले लिया। यहाँ x की घात 2 थी, उसमें से 1 बाहर ले लिया तो कितना x बचा, 1। यहाँ रूट 3x में से मैंने x को बाहर ले लिया तो क्या बचा, माइनस रूट 3। अब पहले देखना भी मैं माइनस लिखूं या प्लस लिखूं, तो आगे माइनस है तो क्या आएगा माइनस, और देखो इनमें किसी सेम संख्या का भाग जा रहा है, किसी का भी नहीं भाग जाता, तो क्या लेना है, 1 लेना है। और चूंकि अपन ने माइनस लिया है तो निशान भी बदल जाएंगे, यानी ये माइनस का x क्या बन जाएगा, प्लस का x, और प्लस का रूट 3 क्या बन जाएगा, रूट 3 माइनस का रूट 3। क्या अब भाई इन दोनों में कोई सेम है, तो भाई कोष्टक सेम है। और अगर मान लो आपके कोष्टक सेम नहीं आ रहा है, मतलब आपने कहीं ना कहीं आगे गड़बड़ी की है। ये हमेशा अगर आपको सवाल इसी प्रकार से देंगे कि कोष्टक सेम आएगा, ठीक है। तो देखिए भाई x माइनस रूट 3 ये अपने भी सेम है, तो इसको ले लिया बाहर, तो क्या बचेगा, इसमें से ये बाहर लिया तो x बचा, इसमें से ये बाहर लिया तो माइनस का 1 बचा, बराबर में कितना है 0। दोनों कोष्टक का गुणा 0 कब होता है, तो भाई या तो ये 0 होगा या फिर ये दूसरा वाला कोष्टक क्या होगा, 0 होगा। माइनस का रूट 3 जब दूसरी ओर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का रूट 3, यानी पहला शून्य क्या हो गया, x बराबर रूट 3। दूसरा शून्य क्या मिलेगा भाई, 1 उधर जाएगा माइनस का तो प्लस का 1, यानी आपको 2 शून्यक मिले। फिर 2 शून्यक मिले, फिर आप जैसे ये पहले करते थे योग निकाल के चेक करना, गुणा निकाल के चेक करना, वो आपको करना है, ठीक है। तो ये भाई अपन ने पहला सवाल कर लिया। अब इसके बाद में लास्ट एक बचता है, कौन सा सवाल, तीसरा सवाल, उसको अभी करेंगे, ठीक है। का लास्ट प्रश्न है तीसरा प्रश्न, आपको दे रखा है कि यदि द्विघात f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान क्या होगा। अपने को यहाँ पर बोला है कि एक द्विघात बहुपद जो ये दे रखा है f(x), कोई नहीं, उसको दर्शाने का तरीका है, बाकी आप इसको काम में लेना है। तो ये आपको द्विघात बहुपद दे रखा है, लेकिन देखो उसमें आपको एक k दिख रहा है, उस k का मान निकालना है। और अपने को दे रखा है कि शून्यकों के वर्गों का योग, आपको शून्यकों का योग ना देकर अब की बार क्या दिया है, शून्यकों के वर्गों का योग। तो समझिएगा, सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है भी यहाँ पर शून्य कितने होंगे, तो यहाँ इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसके शून्य भी कितने होंगे, 2 होंगे। अब वे 2 शून्य क्या है, तो माना वे 2 शून्य क्या है भाई, अल्फा और बीटा है। माना अपन ने कि भाई वे 2 शून्य क्या है, शून्य के अल्फा व बीटा है। तो भाई ये आपने 2 शून्य ले लिए, अल्फा और बीटा। अब देखिए अल्फा और बीटा, अब समझिएगा भाई, चूंकि आपको ये दे रखा है, आपको क्या बोला है, पहले जो आपको दिया गया इसको मैं वापस लिख देता हूं, शून्यकों के वर्गों का योग। अब समझिए भाई, शून्यकों के वर्गों का योग बराबर कितना है भाई, 40 है।
अब देखिए, अब अपने को क्या करना है, शून्यकों के वर्गों का योग यानी शून्यकों का वर्ग करना है, फिर उसका क्या करना है, योग करना है। तो पहला देखो अल्फा है तो पहले शून्य का वर्ग अल्फा स्क्वायर, और दूसरा शून्य बीटा है तो उसका वर्ग क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर, और अपने को दोनों का वर्ग करना है तो ये वर्ग कर दिया, और बराबर में कितना दे रखा है अपने को 40। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, समीकरण नंबर 1 लिख दिया। यानी कि मैंने शून्यकों के वर्ग किए फिर उनका योग किया, अपने को 40 दे रखा है। अब अपन क्या करते हैं कि अपने को द्विघात बहुपद क्या दे रखा है, देखिएगा द्विघात बहुपद अपने को दे रखा है कि x² - 8x + k। इसमें अपने को शून्यक नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, जब मैंने आपको यहाँ पर द्विघात बहुपद को लिखने का जो तरीका बताया था कि द्विघात बहुपद को कैसे लिखते, तो एक आपको एक फॉर्मेट बताया था, वो क्या होता था कि x² माइनस क्या आता था भाई, शून्यकों का योग फिर इंटू x, और फिर प्लस में क्या आता था भाई, शून्यकों का गुणा। ऐसा मैंने लिखवाया था दूसरे प्रश्न के लिए। तो देखो भाई, ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी बहुपद को लिखने का तरीका क्या होता है भाई, x² फिर माइनस शून्यकों का योग फिर इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा। तो यहाँ दोनों की तुलना कीजिए भाई, दोनों की तुलना करते हैं भाई, x² की जगह x² आ गया, फिर माइनस की जगह माइनस आ गया, फिर अभी 8 को छोड़िए, अभी x है तो x की जगह क्या आ गया, x। अब माइनस और x के बीच में यहाँ क्या है, शून्यकों का योग, यहाँ माइनस और x के बीच में क्या है, 8, यानी शून्यकों का योग कितना है, 8 है। तो आपको भाई दोनों की तुलना करके आपने क्या निकाला भाई, शून्यकों का योग निकाला, और शून्यकों का योग कितना मिला अपने को, 8 मिला। कहाँ से भाई, तुलना करने से। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अभी x के बाद में प्लस है तो प्लस है, फिर प्लस के बाद में k है, और k की जगह यहाँ पर क्या है, शून्यकों का गुणा, यानी शून्यकों का गुणा कितना है भाई, k है। शून्यकों का गुणा कितना है, k। तो सेकंड लाइन आप ये लिख दीजिएगा, शून्यकों का गुणा कितना है, k है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो इसको लिख दिया। अब देखिए, अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, शून्यकों का योग, शून्य यानी किस किस का योग, अल्फा और बीटा का। तो अल्फा और बीटा का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये योग हो गया, और बराबर में कितना है, 8 है। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार शून्यकों का गुणा यानी अल्फा और बीटा का गुणा, तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, और बराबर में कितना दे रखा है अपने को, k दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक कर दिया। अभी ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब समीकरण 1, 2 और 3 को ध्यान से देखना है भाई। यहाँ देखिए भाई, ये है अल्फा², ये है बीटा²। आपको अगर एक सर्व समीकरण याद आ रही होगी, ठीक है भाई, क्या होती है एक सर्व समीकरण, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर करने पर क्या मिलता है अपने को, a² + b² + 2ab। अगर मैं यहाँ a और b की जगह अल्फा और बीटा को ले लूँ, अगर मैं यहाँ a और b की जगह क्या ले लूँ, अल्फा और बीटा को ले लूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूँ, तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा² + बीटा² + 2α बीटा। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ देखिए भाई, इनमें से जिसका भी मान आपने निकाला है समीकरण 1, 2 व 3 से, क्या आपको भाई अल्फा प्लस बीटा का मान किसी समीकरण में दे रखा है, क्या अल्फा प्लस बीटा का मान किसी समीकरण में दे रखा है, तो वो समीकरण नंबर 2 में दे रखा है। कितना मान है भाई, 8 है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 8 लिख दिया, लेकिन उसका क्या हो रहा है भाई, स्क्वायर, तो वो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर आपको ये इतना वाला भाग देखना है भाई, अल्फा² + बीटा²। तो समीकरण नंबर 1 में देखिए भाई, आपको अल्फा² + बीटा² का मान पता है कितना है, तो इसकी जगह 40 लिखा, फिर प्लस, ठीक है, इसका भी काम हो गया। अब देखिए भाई, 2 × अल्फा बीटा, अपने को भाई 2 की जगह तो 2 लिखना पड़ेगा, और बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा, और अल्फा × बीटा का मान कितना है भाई, समीकरण 3 से k, तो 2 × k कितना हो जाएगा, 2k, 2 × k 2k। अब देखिए भाई, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और बराबर में 40 + 2k। अब अपने को k का मान निकालना, तो सबसे पहले k वाले को तो यहीं रखना है, 40 को भेजिए। जब 40 आएगा दूसरी ओर तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब 64 में से 40 माइनस करेंगे, कितना मिलेगा भाई अपने को, 24 बराबर कितना हो गया, 2k। अब ध्यान से देखिएगा भाई, आपने क्या किया कि ये 2 जो गुणा में था वो आ गया भाग में 24 के,
तो ये बराबर में के बचा, 24 में कितनी बार भाग जाएगा भाई, 2 का 12 बार, 12 बराबर के, यानी के बराबर कितना, 12। इस प्रकार से आपको के का मान निकालना है। ठीक है, तो ये प्रश्नमाला अपने होगी कंप्लीट, और सवाल में अगर इसमें कोई आपको पूछना है तो पूछ लीजिए कि कैसे हुआ। ठीक है।